तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है, 111th क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब कभी कोई बॉडी रोलिंग परफॉर्म करता है तो वहाँ पर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी दोनों काइनेटिक एनर्जी हमको कंसिडर करना होती है। और इसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल स्फीयर। ओके, तो यहाँ पर स्फीयर है, हमें सॉलिड स्फीयर हम कंसिडर करेंगे। रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्रैक इन अ वर्टिकल प्लेन। द ट्रैक हैज एन एलिवेटेड सेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल पार्ट। जैसा हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जाके हॉरिजॉन्टल हो गया। ये थोड़ा सा स्पेशली उन्होंने अगर मेंशन किया है कि ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, मतलब यहाँ पर जाके जब बॉडी मूव करेगी, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर इस पॉइंट से समझना है कि उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल पार्ट उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है उसका हाइट जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि 1 मीटर है अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड द टॉप ऑफ द ट्रैक इज 2.4 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो यहाँ पर ये जो बी पॉइंट हमको दिख रहा है, इससे कितनी डिस्टेंस पे जाकर वो लैंड करेगा, हमको वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट मिक्स है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अच्छा उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट एज अ प्रोजेक्टाइल डज द स्फीयर कंटिन्यू टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। तो आगे की उसे बात करते हैं, पर अभी यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस एक्स पे जाके गिरेगा वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे कि जब वो इस ए पॉइंट पर आएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, और उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हाइट डिफरेंस कितना है। ओके, ये डिफरेंस कितना है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा 2.4 माइनस 1, मतलब कि 1.4 मीटर। कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम mgh जो कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 mv स्क्वायर ट्रांसलेटरी मोशन के कारण और 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर उसके रोटेशनल मोशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर mgh का वैल्यू हमें कितना लेना है? 1.4, तो 1.4 हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर एज इट इज प्लस 1/2 आई को हम लिख सकते हैं 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर विदाउट स्लिपिंग रोलिंग चल रहा है। क्वेश्चन में गिवन है विदाउट स्लिपिंग, तो विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है, कंडीशन हमें याद रखना है। तो यहाँ पर m तो कैंसिल हो जाएगा, m हम कैंसिल कर देंगे और सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, हमको मिलेगा g इंटू, इसको 14/10 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होगा, यहाँ पर 7v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 हमको मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं और v स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा कितना, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, मतलब 2g हमको v स्क्वायर का वैल्यू मिला। ओके, तो v स्क्वायर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और यहाँ पर हम g का वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि 10 होगा, मतलब 20। तो v स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 20 आया। अब यहाँ पर इसके बाद ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, है ना, काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कि कितने डिस्टेंस पे जाकर गिरेगा, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो होगा u, उसका वेलोसिटी जो कि यहाँ पर v है, तो v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2h/g। ओके, ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू v का वैल्यू हमको मिला है √20 इंटू √2h का वैल्यू हमारे पास में 1 है ना, a और b के बीच का हाइट का डिफरेंस कितना, 1 डिवाइडेड बाई 10। ओके, तो यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में √4 मिलेगा और जो कि होगा 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है
वो होता है 2h/g, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो वहाँ पर आप v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u 0 हो जाएगा और t का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमने नया चीज़ देखा है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने दो कॉम्बिनेशन को मिक्स किया। और इस टाइप के क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो पुराने चैप्टर है वो रिकॉल हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमारा पुराना रिकॉल हुआ है।